दिस लिप लाइनर ब्रश, ये ना छोटा सा बारीक वाला दिख रहा है, ये आपके पैलेट में होना चाहिए। उसके बाद में ये ब्लश या पाउडर फाउंडेशन ब्रश, इसमें से कोई भी एक ब्रश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए where it is gone, yes, this, ठीक है। बिकॉज आप लोगों की आईज और सब बहुत छोटा होता है, तो आपके लिए स्मॉल ब्लेंडर ब्रश होना चाहिए, जिससे आप आंखों के ऊपर जो ब्लशर लगाते हो, आंखों के ऊपर जो आई शेडो लगाते हो, उसको ठीक से ब्लेंड कर पाओ, ठीक है। ये 3 ब्रश आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके इसमें होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, ये वाला मैं पिक्चर आपके इसमें आ जाएगा, शेयर कर दूंगी मैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। स्टॉप शेयरिंग। तो ये क्लियर है। इसके बाद में मैं फिर से अनदर फोटो आई एम शेयरिंग। देखो, बेसिकली हम 2 तरीके के लुक्स देखते हैं, ट्रेडिशनल। अगर आप ट्रेडिशनल लुक करते हो, ट्रेडिशनल मतलब हम लोग कोई लाचा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, या फिर हम कोई ड्रेस सूट पहनते हैं, तो और हमें रैंप वॉक करना है, हमें नॉर्मल रैंप वॉक करना है, कोई थीम नहीं है, नॉर्मल रैंप वॉक करना है, तो आपका लुक कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, लुक एट हर आईज, बिल्कुल लाइट लगाया हुआ है, कुछ भी गॉडी नहीं लगाया हुआ है। लिप कलर देखो बिल्कुल लाइट है, ठीक है। और कहाँ पे हाईलाइट, कहाँ पे किया है, ये चिक बोन पे हाईलाइट है, ये नोज के पॉइंट पे हाईलाइट है, इधर फोरहेड पे हाईलाइट है, और ये लिप के ऊपर हाईलाइट है, और यहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है। इन्हीं चीजों पे हाईलाइट होता है, ठीक है। तो आप जो हाइलाइटर यूज करेंगे वो इन जगहों पे यूज होगा, ओके, क्लियर। अभी अगर आप इनकी आईज देखो, ये देखो आई, देखो आई के नीचे देखो, काजल अंदर भी लगाया हुआ है और थोड़ा बाहर भी लगाया हुआ है, तो हल्का सा अगर आप बाहर लगाते हैं तो आपकी आईज बड़ी दिखेंगी, ठीक है। ओके बच्चा, आई होप सबके लिए क्लियर है ये। यस मैम। लेट्स गो। यस। द नेक्स्ट शेयरिंग इज, ये देखो, अभी ये भी ट्रेडिशनल लुक है, ठीक है। पर ये ट्रेडिशनल लुक आपको कब करना है, अगर आपको कोई थीम मिलता है, जैसे आपको ट्रेडिशनल लुक का थीम दिया कि आपको कोई फेस्टिवल दिखाना है, या आपको ब्राइडल लुक दिखाना, ब्राइडल मतलब अलग अलग एरिया में, जैसे पंजाब में अलग तरीके से शादी के लिए तैयार होती है कौन, दुल्हन, ठीक है। या फिर महाराष्ट्र में हम लोग नववारी और इस तरीके से तैयार होते हैं, या फिर साउथ में वो प्रॉपर बहुत सारा ज्वेलरी पहन के तैयार होते हैं। तो अलग अलग एरिया में जो ब्राइड तैयार होती है, जो दुल्हन तैयार होती है, तो आपका राउंड क्या है। अगर आपको ब्राइडल राउंड बोला तो आपको इतना हैवी मेकअप करना है, समझ में आ रही बात। अगर ब्राइडल राउंड बोला तो इतना हैवी मेकअप, देखो इसकी आईज देखो, बहुत सारा हैवी कलर यूज किया है, लिप्स का कलर भी बहुत ब्राइट है ना। तो अगर आपको
नॉर्मली कोई ट्रेडिशनल लुक या फिर फेस्टिव लुक बोला, फेस्टिवल में कैसा लुक है, तो हम घर में बहुत सारा इतना सारा मेकअप करके नहीं बैठते फेस्टिवल में भी, ठीक है, हम लोग नॉर्मल लुक क्रिएट करते। तो जो मैंने आपको पहला लुक बताया वो आपका ट्रेडिशनल और फेस्टिवल लुक में वो मेकअप आना चाहिए। और अगर आपको ब्राइडल लुक करने बोलते हैं तब आपका इतना हैवी लुक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ट्रेडिशनल बोला कि हम लोग इतना सारा पहन लेते हैं और इतना सारा लुक कर देते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिशनल बोला है तो आपको एरा डिसाइड करना होगा कि आप कब का लुक ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रानी पद्मावती को देखा है ना, पद्मावत मूवी देखी है ना, दीपिका पादुकोण को देखा है, राइट। तो अब वो एरा कब है, उस समय वैसे तैयार होते थे, तो हम अगर उस समय को दिखा रहे हैं तो फिर आप उतना लुक करेंगे, ठीक है। तब भी अगर आप उसको देखोगे तो उसकी सारी ज्वेलरी, अभी आप फिर से जाके देखना पद्मावती का लुक देखना, उसकी ज्वेलरी बहुत सारी पहनी है, कपड़े बहुत सारे पहने, बट जो मेकअप है वो बहुत लाइट है। आया समझ में बेटा? तो अगर आप ट्रेडिशनल लुक करते भी है तो आपका मेकअप जो है वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ब्राइडल लुक करते हैं, अगर आपको राउंड दिया है कि आपको ब्राइडल लुक करना है, आपको दुल्हन के जैसे तैयार होकर वॉक करना है या फोटो भेजनी है, तो आप ऐसा लुक करेंगे। अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने ब्राइडल ट्रेडिशनल लुक के फोटोज भेजे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपके जो फोटोज निकले वही भेजे। तो मम्मा जब भी इस तरीके का कोई राउंड होता है जिसमें मार्क्स होते हैं तो आपको स्पेशल थोड़े से एफर्ट लेने होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल सोच के भेजना होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया फोटोज और राउंड के लिए, अगर कोई ट्रेडिशनल या इस तरीके का राउंड आता है। पर अगर एक नॉर्मल वॉक है, रैंप वॉक है, तो ये देखो, ये जो मॉडल है ये रैंप वॉक पे, मतलब जहां पे चलते हैं ना, वो वॉक करते हुए चलते हैं, उस तरीके का लुक है। अगर यहाँ पे भी मैंने इसका साइड पोज लिया, अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जब रैंप वॉक होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको किस चीज को हाईलाइट करना है, उसके हिसाब से मॉडल का मेकअप होता है, ठीक है। उसके हिसाब से मॉडल का मेकअप होगा। जनरली मॉडल के जो हेयर है या फेस है उसको छुपाया जाता है। बात समझ में आ रही है? जब भी किसी प्रोडक्ट को आपको हाईलाइट करना है, मान लो ये मॉडल के इस नेकलेस को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो अगर मॉडल बाल खुले छोड़ देंगी तो नेकलेस दिखेगा क्या, बताओ फटाफट? नहीं दिखेगा ना। मॉडल के बाल बहुत सुंदर है, हमको मॉडल के बाल दिखेंगे, बट हमको मॉडल का नेकलेस नहीं दिखेगा। तो मॉडल के बाल टाइड होने चाहिए, बांधे हुए होने चाहिए पूरी तरह, ठीक है। एग्जैक्टली तो ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा कि आपको क्या दिखाना है, वो मैटर करता है। अगर ये मॉडल मान लो ये लिपस्टिक का कलर दिखाना चाहती है ना, फोकस ऑन प्रोडक्ट, यस वेरी गुड, त्रिशा बता रही है, छोटी सी त्रिशा बता रही है फोकस ऑन प्रोडक्ट, यस। अगर ये मॉडल लिपस्टिक का ऐड कर रही है, लिपस्टिक को दिखाना है इसको, तो वो बाकी अपने आई शेडो को लाइट रखेगी, अपने बाकी चीजों को, गले में कोई बहुत गॉडी कलर कुछ नहीं पहनेगी, ऐसा पहनेगी जो छुप जाए, वो दिखे नहीं बहुत, है ना। अगर यहाँ पे ये बहुत डायमंड वायमंड की ज्वेलरी पहनेगी तो वही दिखेगी, इसकी लिपस्टिक नहीं दिखेगी। तो अगर इसको लिपस्टिक को हाईलाइट करना है तो इसकी लिपस्टिक हाईलाइट होने के लिए अगेन इसके बाल टाइट होने चाहिए, इसके आई शेडो का कलर लाइट होना चाहिए, इसकी ज्वेलरी लाइट होनी चाहिए और इसके कपड़े भी लाइट होने चाहिए, ताकि केवल और केवल लिपस्टिक का कलर ही हाईलाइट हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप मॉडलिंग करते हैं, अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करने वाले, वॉक करने वाले हो, तो आपको क्या हाईलाइट करना है, ठीक है। ये प्रोफेशनल मॉडलिंग की बात है। अब आप जब कंपटीशन के लिए आए हो तो कंपटीशन में तो आप हाईलाइट होने चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए। तो आप अच्छे कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो मैं छोटे बच्चों का जब रैंप वॉक का शो होता है या कोई कंपटीशन होता है मॉडलिंग का, तो छोटे बच्चों को कैसे रेडी होना चाहिए, दैट यू कैन सी हियर। देखो, अगर आप इन बच्चों को देखोगे तो ये लोगों ने कोई भी एक्सेस मेकअप नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, आपके स्किन का कलर कैसा है, ठीक है। अगर आप बहुत गोरे हो, बहुत आपका व्हाइट व्हाइट टेक्सचर है स्किन का, ठीक है,
तो आप थोड़ा सा डार्क कलर पहनेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर पहनेंगे, हल्का सा डार्क कलर पहनेंगे, ठीक है। बट आपका स्किन का टेक्सचर थोड़ा डाउन है, डस्की है, तो फिर आप थोड़े से न्यूड कलर पहनोगे। न्यूड मतलब जैसे ये कलर से ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई नॉर्मली हम लोग को बोलते ही है ना कि हम लोग जब गोरे होते हैं, बहुत फेयर दिखते हैं, तो हमने डार्क कलर पहनने चाहिए, पर इतने डार्क कलर नहीं पहनने चाहिए कि वो कलर आंख में आए या आप एकदम एकदम से गॉडी लगो। तो थोड़े डार्क कलर पहनिए आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं पहनने हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जब भी आप रैंप वॉक पे आते हो कॉम्पिटिटर की तरह, तो एकदम ऐसा आंख को चुभेगा ऐसा कलर नहीं यूज करना, जैसे एकदम भड़क एकदम डार्क ऑरेंज यूज कर लिया, या बहुत एकदम गॉडी सा रेड यूज कर लिया। एकदम डार्क भड़कीले कलर या बहुत चमकीली चीजें नहीं पहनना। जनरली हम लोग को क्या लगता है, बहुत चमकीली चीजें पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरे पे अट्रैक्शन आएगा। बट क्या होगा ना, आपके कपड़े ही कपड़े दिखेंगे बट आप नहीं दिखोगे। तो दिखना क्या चाहिए, आपका चेहरा। क्यों? क्योंकि अभी आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कंपटीशन में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके कपड़ों से ज्यादा आप हाईलाइट होने चाहिए, या आप जो भी पहने हो एक्सेसरीज उससे ज्यादा आप हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको मदर्स? तो आप अभी कंपटीशन में कभी भी बच्चे को बहुत ज्यादा नहीं चीजें पहनाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि आप उनको बहुत सारा इतना सारा नहीं पहनाएंगे, ओके। हम लोग जनरली ये गलती करते हैं, उसमें हम बच्चे का जो चेहरा है या बाकी चीजें वो छुपा देते हैं, वो दिखता ही नहीं है, बच्चा इतना पहना देते हैं उसको, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ओके बेटा। आई होप ये सबको समझ में आया। तो मेकअप, हेयर्स को लेकर कोशिश करना है आपको कि आप खुले हेयर्स रखना अवॉइड करें अगर आपके हेयर्स बहुत लंबे हैं, ठीक है। अगर आपके हेयर शॉर्ट है जिसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, तो फिर आप हेयर को खुले ही रख सकते हो, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं। पर कोशिश करें कि आपके हेयर इस तरीके से आप करें कि आपका फेस पूरा दिखे, ज्यादा से ज्यादा दिखे। अगर आपका फेस बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई कहते हैं बच्चे गोलू वोलू से बड़े बड़े होते, बट तो आप यहाँ से फ्लिक्स कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा ढीला ऐसा करके आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, बट कोशिश ये करना है कि आपका पूरा चेहरा दिखे, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो जो भी पर्सन, अगर आप मॉडलिंग देखो, कई लोग मॉडलिंग शोज में जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हम ठीक है हमने मॉडलिंग कर लिया पर हमको तो कोई रोल ही नहीं मिला, कोई चांस ही नहीं मिला। आपको पता है जब ऐसे मॉडलिंग शोज होते हैं तो वहां पे कुछ गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट इंडस्ट्री से होते हैं जो आपको आगे चल के भविष्य में काम दे सकते हैं, बट वो आपका चेहरा जज ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप इतना कुछ कुछ करके रहते हो कि उसके चक्कर में पता नहीं चलता है। तो आपने थोड़ा सा बड़े लोगों को देखा होगा, जब उनका शो होता है तो वो उनको मैक्सिमम क्या करते हैं, जिनके भी बाल बड़े हैं ना उनको ना ऐसा बन बना देते हैं जनरली, यहाँ पे मैक्सिमम आपने देखा होगा बन बना देते हैं, या फिर हाई पोनीज डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपका चेहरा पूरा दिखता है, कंप्लीट फेस दिखता है आपका। तो जिसको भी लगता है अरे ये मेरे को चाहिए, मेरी नेक्स्ट मूवी में ये चाहिए, मेरी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में ये चाहिए, तो तुरंत आपका चेहरा देख के आपको ले लेता है, क्योंकि हेयर्स तो एक्सटेंशन लगा के भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको ठीक से प्रेजेंट करना है। आई होप ये सबको क्लियर है। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी, मम्माज, बच्चा, जिसको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है फटाफट पूछो, फिर मैं फट से फटाफट इंट्रोडक्शन क्या देना होता है वो बताऊंगी और आपको टास्क देने वाली हूँ। हाँ श्रेया।